स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। और आज इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में हिंसा फैलाने वाले कितने आरोपियों की तस्वीर सामने आई और साथ ही बताएंगे क्यों एक विदेशी पॉप स्टार और बॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। तो शुरू करते हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन 20 उपद्रवियों की तस्वीर जिन पर दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने तस्वीर जारी कर लोगों से इनके बारे में जानकारी देने की अपील की है। 26 जनवरी को दिल्ली में दंगा फैलाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को पुलिस ने राजधानी में आतंक मचाने वाले 20 लोगों की तस्वीर जारी की है। आगे और भी दंगाइयों के वीडियो और तस्वीरों की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने जो तस्वीर जारी की है उसमें सबके चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के वेश में आकर दिल्ली में हिंसा का नंगा नाच किया था, पुलिस की पिटाई की थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, ट्रैक्टर में पुलिस के जवानों को कुचलने की कोशिश की थी और फिर लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया था। लाल किले के संबंधित भी कई सारे हम लोगों ने साक्ष्य जुटा लिए हैं। फॉरेंसिक टीम्स ने जाकर के वहाँ मौके का मुआयना किया है और वहाँ से कुछ साक्ष्य उठाया है। उसके अलावा हमको कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं जिसमें अब हम उसको अपने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम उन लोगों के चेहरों की पहचान कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि अगर उनके पास कोई वीडियो या तस्वीर है तो उन्हें भेजिए। अपील रंग लाई। दिल्ली पुलिस के पास 1000 से भी ज्यादा वीडियो पहुंचे। इन फुटेज के अलावा दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और उसके बाद इन दंगाइयों की तस्वीर जारी की। जैसे जैसे हमको जानकारी हासिल होती जा रही है वैसे वैसे हम उनको गिरफ्तार भी करते जाएंगे और जो भी उसमें शामिल है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने फिलहाल 20 दंगाइयों की ही तस्वीर जारी की है, लेकिन अभी ऐसे सैकड़ों चेहरे सामने आने बाकी हैं। इन चेहरों को पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए वेरीफाई कर रही है ताकि इनकी सारी जानकारी जुटाने के बाद इन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। दिल्ली पुलिस ने इधर 26 जनवरी के दंगे के आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू किया है और उधर किसान नेताओं की पुलिस के खिलाफ नई साजिश का पता चला है। कोई कम करियो फड़ के मुश्कां दे के बन के इस पंडाल च रख लो, फिर सरकार दियां गोडनियां लगणगियां। ये सरकार कहेगी कि साडियां नूं छड्डो, इत्थे छडाउण आएगी ये सरकार। पुलिस को बंधक बनाने का आइडिया देने वाले इस किसान नेता का नाम जगजीत सिंह धालीवाल है। जगजीत सिंह धालीवाल संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं। किसानों की अगुवाई करते हैं, लेकिन जब हाथ में माइक मिलता है तो ये पुलिस के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। रणनीति तैयार कर लो कि उन्हां दा ਜਿਹੜੇ भी आउंदे ने 5 आउंदे ने 50 आउंदे ने 5000 आउंदे ने, मैं कहना 20000 भी क्यों ना आ जाए, तुहानू 5 नूं एक आउंदा है। कुछ नहीं करना, कोई हथियार नहीं चकना, सिर्फ इक्को ही काम करियो, फड़ के मुश्कां दे के बन के इस पंडाल च रख लो, फिर सरकार दियां गोडनियां लगणगियां। ये सरकार कहेगी कि साडियां नूं छड्डो, इत्थे छडाउण आएगी ये सरकार। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में ये नेता न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को बरगला रहे हैं बल्कि उन्हें पुलिस से भिड़ने के लिए भी उकसा रहे हैं। कहने को तो ये किसान नेता हैं, लेकिन इनकी बोली सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दिमाग में कितनी खतरनाक साजिश चल रही है। किसान नेताओं के ऐसे ही भड़काऊ बयानों की वजह से दिल्ली के बॉर्डर पर जबरदस्त कीलबंदी कर दी गई है और इस बार तैयारी ऐसी है कि कोई भी उपद्रवी दिल्ली में दाखिल नहीं हो पाएगा। दिल्ली के बॉर्डर्स पर न सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है बल्कि ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि अब दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर का घुसना नामुमकिन हो जाएगा। उपद्रवियों को रोकने के लिए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स की सड़कों पर कील लगा दिए गए हैं। सीमेंट के बोल्डर, कंटेनर और कंटीली तारों से बैरिकेडिंग के इतने लेयर लगा दिए गए हैं कि अब दंगाइयों का दिल्ली में घुसना आसान नहीं होगा। अगर कोई बल प्रयोग करता है लेकिन हम उसे समझाएंगे और उसे शांत करेंगे। तो इसलिए ये जो अहिंसा और बल प्रयोग न करने का ये सही निर्णय है।
लोग चाहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि भड़काए, लेकिन आपने भड़के नहीं। आपने जो संयम था आपका कभी खराब नहीं हुआ। हो सकता है कि कोई चाहता हो कि आपको भड़काए, आप अपनी जो संयम है उसको भूल जाए, लेकिन आपने नहीं किया। हमें हमेशा अपने को मजबूत बनाते हुए आगे की तैयारी करनी है। लेकिन पुलिस की इन तैयारियों पर भी सियासत हावी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कील और बैरिकेडिंग लगाने वाली 4 तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की हैं और लिखा, भारत सरकार ब्रिज बनाए, दीवार नहीं। विपक्ष भले ही दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बता दिया कि आखिर दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया है। मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है, इसलिए अब पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। किसान आंदोलन पर पुलिस की तैयारियों के बीच इस पर सियासत भी फुल स्पीड में है और सड़क से संसद तक विपक्षी पार्टियां किसानों के नाम पर सरकार को घेरने में लगी है। Please, this is not going to go on record. By volume, 70%. House stands adjourned till 11th. किसानों का मुद्दा सड़क से होते हुए अब संसद तक पहुंच चुका है। मंगलवार को कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों ने कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर संसद में जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से कई बार संसद को स्थगित करना पड़ा। आज भी संसद में ऐसे ही हालात बने रहने के आसार हैं। किसानों के नाम पर विपक्षी सियासत की तस्वीर कल गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिखी, जहाँ राकेश टिकैत से मिलने शिवसेना सांसद संजय राउत पहुंचे थे। आपकी इच्छा थी, हम जाकर उनसे मिले, टिकैत साहब से बात हो गई। टिकैत साहब को जो एक संदेश देना था उद्धव जी का, वो हमने दिया है। पूरी ताकत से हमारी जो संवेदना है, हम उनके साथ रहेंगे। ये देश का विषय है, ये कोई पंजाब हरियाणा या किसी एक राज्य का विषय नहीं है, देश के किसानों का विषय है। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट अस्थायी रोक लगा चुका है। किसानों से बात करने के लिए कमेटी गठित हो चुकी है, लेकिन इस पर राजनीति खत्म नहीं हो रही। किसानों के कानून में मैं तो बहुत बार आप जैसे लोगों को पूछता हूं कि तीनों कानून में बताइए हमें कि किसानों के विरोध में कौन सी चीज है, वो हमें बताइए। वो नहीं बता सकते। ये केवल जब कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। एक तरफ संसद में किसान आंदोलन के नाम पर हंगामा हो रहा है, तो दूसरी तरफ आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी भी जारी है। आज हरियाणा में महापंचायत बुलाई गई है। ये महापंचायत हरियाणा के जींद में बुलाई गई है। इस महापंचायत में राकेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे। राकेश टिकैत के अलावा कई खाप नेता भी इस महापंचायत में मौजूद रहेंगे। मतलब आज एक बार फिर किसान मुद्दे पर सड़क से संसद तक हंगामे के आसार है। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर हॉलीवुड और बॉलीवुड की 2 सेलिब्रिटीज की भिड़ंत हो गई है। और पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन के बहाने सुर्खियां बटोरने की कोशिश की, तो कंगना से उन्हें जोरदार जवाब भी मिला। दिल्ली के बॉर्डर्स पर 70 दिनों से धरने पर बैठे किसानों की आवाज को मशहूर पॉप सिंगर रिहाना ने अंतर्राष्ट्रीय आवाज देने की कोशिश की, तो उन्हें बॉलीवुड की क्वीन कंगना से सोशल मीडिया पर 2-2 हाथ करना पड़ा है। रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्विटर पर एक न्यूज शेयर की, जिसमें 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद दिल्ली के अलावा हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने का जिक्र था। रिहाना ने ट्वीट में लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कैरिबियाई देश की पॉप सिंगर रिहाना का ट्वीट सामने आते ही कंगना ने उन्हें जोरदार जवाब दिया। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, इस बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं है, बल्कि आतंकी हैं जो भारत को बांटना चाह रहे हैं ताकि चीन जैसे देश हमारे देश पर कब्जा जमा ले और अमेरिका जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दे। आप शांत बैठो बेवकूफ, हम लोग आपके जैसे बेवकूफ नहीं हैं जो अपने देश को बेच दें। ट्विटर के बाद रिहाना ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। उनके बारे में गूगल पर सर्च किया जाने लगा। लोग उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
एएमयू के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी का भड़काऊ भाषण उद्धव सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। शर्जील पर जब कोई एक्शन नहीं हुआ तब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने शर्जील के खिलाफ केस दर्ज करने पर मजबूर होना पड़ा। आज से पहले हिंदुस्तान में मुसलमान को कत्ल करने के लिए वजह चाहिए होती थी, नहीं ये इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था, ये सिमी का मेंबर है, क्योंकि कहानी बनाई जाती थी फलाना बम धमाके में इसका लिंक रहा होगा। उसके बाद रिप्रेशन स्टार्ट होता था, उसके बाद जायज़ करार दिया जाता था कत्ल करना। मन से जहर उगलने वाला ये शख्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी है। शर्जील को पुणे की एल्गार परिषद में वक्ता के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन शर्जील ने जब बोलना शुरू किया तो सारी हदें पार कर दी। उसने सरकार के खिलाफ जहर उगला, हिंदुओं के खिलाफ बोला, लोगों को हिंसा के लिए उकसाया और तो और देश के संविधान तक की निंदा की। अगर संविधान लागू ना हो, अगर संविधान की कोई हैसियत ना बचे किसी भी समाज में, अगर कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत ना बचे किसी भी समाज में, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की सूरत में जंग होती है। एंड आई से दिस with full responsibility that we are in a state of war. हम जंग के बीच में जी रहे हैं। पुणे के भीमा कोरेगांव की बरसी पर एल्गार परिषद में शर्जील को बुलाया गया था। इस दौरान शर्जील ने यह भड़काऊ भाषण दिया, जिसके वीडियो कल सामने आए। लेकिन इतना भड़काऊ भाषण देने के बाद भी जब शर्जील पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बीजेपी ने महाराष्ट्र के उद्धव सरकार को शर्जील पर एक्शन लेने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। शर्जील उस्मानी नाम का सड़े दिमाग का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के पुणे में आकर हिंदुओं को सड़ा कहता है, हम इसको सहन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। महाराष्ट्र की सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी ने शर्जील के भाषण को मुद्दा बनाया, तब जाकर 72 घंटे बाद उद्धव की पुलिस ने शर्जील के खिलाफ केस दर्ज किया। पुणे पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ केस दर्ज किया है। शर्जील पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। एल्गार परिषद में भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी। एंटी-सीएए मूवमेंट के दौरान गिरफ्तारी के बाद जिला बदर किया जा चुका शर्जील पर केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। पंजाब के जलालाबाद में कल अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके बाद अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इस हमले के दौरान गोलियां भी चली। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कार दिख रही है, जिस पर पत्थरबाजी हो रही है, वो अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की है। वो सुखबीर सिंह बादल जो पंजाब के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। कल उनके काफिले पर कुछ इस तरह हमला हुआ और इस हमले का आरोप कांग्रेस पार्टी पर ये तस्वीरें पंजाब के जलालाबाद की, जहां जबरदस्त हंगामा हुआ। सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर हमला हुआ। असल में पंजाब में 8 नगर निगम और 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए चुनाव होने हैं। इन्हीं चुनावों के चक्कर में कल पत्थर चले, लाठियां चली, फायरिंग तक हो गई। सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद इलाके में अकाली दल के नेता का नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी नॉमिनेशन की जगह यानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां हंगामा मच गया। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए। वो सोचते हैं कि हुण सरकार साडी बन गई ते हुण पुलिस साडे नाल आ 7 महीने 8 महीने टप जाणगे मिंटां 'च, किधर जाणगे भज के। इंसाफ दवावांगे, लोगों को इंसाफ मिलूगा। कि वो सोचते हैं कि असीं पुलिस नूं वरत के, अफसरां नूं वरत के ते आ जिहड़ा हमला इहने यूपी तो बदमाश बुलाए पैसे दे के, सोचता है कि मैं डरा लूंगा। उन्हें पता नहीं श्रोमणी अकाली दल पार्टी कांग्रेस वांगू नहीं है। जब सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर अटैक किया तो सीएम अमरिंदर सिंह भी मैदान में आ गए। ज्यादा तो कुछ नहीं कहा,
लेकिन उनके बयान से ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हों ताली एक हाथ से नहीं बजती। There were 2 Akalis injured and there are 2 congressmen injured. So we don't know, that the police do its investigation, then we know. पंजाब में 14 फरवरी को 8 नगर निगम, 109 नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए चुनाव है। ऐसे में सियासी बयानबाजी के साथ साथ सत्ता के लिए खूनी संघर्ष अब सड़क पर भी दिखने लगी है। पंजाब की सिर्फ जलालाबाद ही नहीं बल्कि तरन तारन में भी जमकर हिंसा हुई। नगर पंचायत के नॉमिनेशन के दौरान सियासी दलों के समर्थकों के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट हुई। बीच सड़क पर कार पर लाठी डंडों से हमले की यह तस्वीर पंजाब के तरन तारण जिले की है। कल यह हंगामा तब हुआ जब तरन तारण जिले के भीखीविंड नगर पंचायत के लिए नेता नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे। आरोप है कि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेता नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे, तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोक लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी फाइल छीनने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोशिश इन पार्टियों के नेताओं को नामांकन दाखिल करने से रोकने की थी। 3 फाइलें और थी। हम 4 फाइलें जब जमा करवाने आए तो उस समय इन्होंने गुंडागर्दी की। उन्होंने मुझसे फाइलें छीनने की कोशिश की। मैं वहां से भागा तो मेरे साथी रणबीर सिंह ने कहा मैं जाता हूं फाइलें लेकर। इसने मुझसे फाइलें ले ली तो उन्होंने इसे जमीन पर गिरा दिया, पगड़ी गिरा दी, मारपीट की जिससे इसकी घुटनों में चोट लगी है। उन्होंने बहुत गुंडागर्दी की। हैरानी तो इस बात की थी कि नॉमिनेशन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी, लेकिन पुलिस वाले अपने सामने हंगामा होते देखते रहे। हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। लाठी डंडे लेकर पहुंचे लोग सरेआम गुंडागर्दी करते रहे। आरोप है कि कांग्रेस के लोगों ने यहां कई राउंड गोलियां चलाई। अकाली दल और आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही और कांग्रेस कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते रहे। तो उधर ममता बनर्जी अपना किला बचाने के लिए उत्तर बंगाल दौरे पर हैं। लेकिन इधर उनके खेमे से नेताओं और मंत्रियों का बीजेपी में पलायन रुक नहीं रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये बेहद दिलचस्प तस्वीर है। लोक नृत्य कलाकारों के साथ उनके डांस की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। अलीद्वारपुर में ममता बनर्जी आदिवासी समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जहां करीब 450 जोड़ों की शादी हुई। ममता ने शादी करने वाले जोड़ों को तोहफे दिए और फिर जब कलाकारों ने उनसे अपने साथ डांस करने की गुजारिश की तो ममता बनर्जी खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने काफी देर तक डांस किया। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए बैटल ऑफ बंगाल में क्या है बीजेपी का बंगाल बदलो अभियान।